ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये दोपहर 3:04 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र। ये सायं 7:13 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और आज यहाँ ऋतु वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही।
ईस्वी सन 2024, 13 जुलाई, 13 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 7 और ये 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविल्लाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 32 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 32 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने परम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो योगी है उसका स्वरूप लक्षण कहा कि वह प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में सर्वत्र भगवत दर्शन करता है और सब में भगवत भाव बनाए रखता। कैसे? तो वो भगवान ने कहा कि मनुष्य जैसे अपने शरीर से अपने अंगों से आकर्षित होता है, मन हाथ पैर, वैसे ही वह अपने समस्त यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में वैसे ब्रह्मांड में उसका एकत्व होता है। यही कह रहे भगवान यहाँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं च पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परम मतः। भगवान परम योगी का निरूपण करते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो योगी आत्मौपम्येन
यानी विश्व बंधुत्व की भावना में कोई भेदभाव नहीं करता, सांप्रदायिक भेदभाव भी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ऐसा, अपने सब में वसुधैव कुटुंबकम, कहा उदार चरितानम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो निज परो वेति, तो जो अपना पराया करता है वो तो संसारी है। तो संपूर्ण सर्वत्र का मतलब है सद्वत्र, सभी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं में, सभी वृत्ति में और प्रवृत्ति में, सत्व गुण में रजोगुण में तमो गुण में, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति अवस्था, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर, पिंड में ब्रह्मांड में, वर्तमान काल में भूतकाल में भविष्य काल, सर्वत्र का सब आग, सब में सर्वत्र सब समय, वह समम पश्यति। समम का अर्थ है भगवतमय, देखता है जानता है अनुभव करता है व्यवहार करता है, अपने आप के सुख दुख के समान किसी भी सुख दुख को अपना समझता है, जैसे वो अपने सुख दुख को अपना समझता है वैसे ही सबके सुख दुख को अपना समझता है, तो उसे कोई अपना पराया भेदभाव नहीं रहता। किसी भी प्राणी के प्रति प्रतिकूल आचरण न करना, वो जैसा है वैसा है, भाई कोई सात्विक प्राणी है, कोई राजसी प्राणी है, कोई तामसी प्राणी, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, तो प्रतिकूल आचरण न करना ही अहिंसा का स्वरूप हो जाता है। तो अहिंसक भावना वाला होता है, और अहिंसा ही परम योग है संसार में। अहिंसा में जो स्थित रहता है, किसी को कष्ट नहीं देता, प्रतिकूल नहीं रहता, प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति भी अनुकूल आचरण। वो कहावत है ना कि किसी ने किसको एक चांटा मारा तो उसे दूसरे दो गाल दे दो कि वो दो चांटा। यानी हिंसक आचरण नहीं करता, हिंसक आचरण के सामने भी हिंसक आचरण नहीं करता। हमारी जो भारत की जो आजादी की मूवमेंट है वो यही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर उन्होंने असुर अंग्रेज राक्षस लोगों को यहाँ से भगाया। वो तो राक्षस थे, वो थोड़ी मनुष्य थे, अभी भी राक्षस ही है, असुर है, हिंसा में दिन रात लगे रहते, उन्हें अहिंसा से क्या लेना देना। तो ये अहिंसा जो है बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब कि परमात्मा का ही स्वरूप है, और सत्य और अहिंसा ये दो ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। तो परम योगी नित्य सत्यनिष्ठ और अहिंसा में स्थित रहता है। हाँ, कभी कभी कोई निषिद्ध कर्म पूर्व संचित प्रारब्ध संस्कार के अनुसार हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है, वैसे वो धर्म शास्त्र मर्यादा में ही रहता है, उसे कोई प्रतिकूल व्यवहार किसी के साथ नहीं कर। व्यवहार परमार्थ व्यवहार जो है वो सब में जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं, अरे भाई जो जैसा है वैसा है, सब भगवान की माया है, भगवान का ही स्वरूप है।
तो मन वचन कर्म से व्यवहार करते समय वह उसे भगवत भाव से स्वीकार करता है, उसमें उसे कोई राग द्वेष नहीं होता, उसमें कोई गुण दोष दर्शन नहीं करता, किसी में भी जो भी जैसा है वैसा है। भाई मिर्ची है तो मिर्ची है, जैसी है वैसी है। समदर्शन का मतलब ये भी होता है कि जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। समम पश्यति, भगवत भगवत स्वरूप है। नहीं नहीं, ये मिर्ची तो ज्यादा तेज है, कम होनी चाहिए, इतना नहीं, ये लाल मिर्ची मुझे पसंद नहीं, हरी मिर्ची पसंद है, ले आओ। ये मिर्ची मिर्ची है, उसमें मिर्ची को मिर्ची के रूप में ही स्वीकार कर, ये समम दर्शन। संसार जैसा है वैसा है, आप भी जैसे हो वैसे हो। स्वयं को और संसार को जैसा है वैसा ज्यों का त्यों स्वीकार करना, ये समम पश्यति, भगवत दर्शन होता। नहीं नहीं, ये तो ऐसा था, अब ऐसा नहीं, आगे कैसा होना चाहिए, ये सब भूतकाल वर्तमान काल भविष्य का भ्रम नहीं होता। जो है सो वर्तमान। पिछले श्लोक में कहा ना, सर्वथा वर्तमान अपि मयि वर्तते। वर्तमान में जो जैसा है वैसा व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध अनुसार, उस अनुसार वो अपना धर्म व्यवहार करता है। भी प्रारब्ध के अनुसार अधर्म भी हो जाता, तो भी वो उससे लिप्त नहीं होता। तो ये जो मनुष्य है जिसका वह सर्वत्र एकत्व हो चुका है, समम पश्यति सुखम वा यदि दुखम। भाई सुख है जो अपनी अनुकूल विषय पदार्थ है, और दुख है जो प्रतिकूल विषय पदार्थ, कामना के प्रति। संसार में सभी मनुष्य को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ये सुख और दुख दोनों ब्रह्म है, वास्तविक तो परमात्मा ही है। तो वह जो योगी है सब योगियों में परम श्रेष्ठ कहा गया। एक तो राग द्वेष रहित है, ये सबसे महत्व का, राग और द्वेष द्वंद्व से रहित। दूसरा है इंद्रिय मन का पूर्ण संयमन नियमन। तीसरा है वह तत्व ज्ञान में स्थित है, तत्व ज्ञान निष्ठ। ये तीनों उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। राग द्वेष रहित और इंद्रिय मन पर संपूर्ण संयम नियम, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार, और अपनी कामना से रहित है, और तत्व ज्ञानी, कोई भी कामना नहीं, कामना से रहित। तो ये जो चार बातें हैं ये उसको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य पूरा जीवन राग द्वेष में पूरा करते हैं। ज्यादातर मनुष्य ये इंद्रिय मन का कोई संयम नियम नहीं होता, वाणी का मन का इंद्रिय धर्म के अनुसार। ज्यादातर मनुष्य अपनी कामना वासना में ही जीते हैं मरते हैं, तो निष्काम जीवन भगवतमय जीवन नहीं जी पाते, और उन्हें तत्व ज्ञान भी नहीं होता, तो वो संसार में भ्रमित रहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ योगी के ये चार लक्षण है, सबसे महत्व के है। कहाँ भी कभी भी किसी में भी राग द्वेष नहीं करते हैं, सब भगवान का है, जो जैसा है सो वैसा है।
और वाणी, इंद्रिय, मन, अंतकरण पर संपूर्ण संयमन, नियमन, धर्म और शास्त्र परंपरा अनुसार, और उसे कोई अपनी व्यक्तिगत कामना नहीं है, भौतिक संपूर्ण कामनाओं से रहित है, प्रारब्ध के अनुसार आता है जाता है, उसके किसी की कामना नहीं कर कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा, कोई भौतिक कामना नहीं है, कोई अध्यात्म कामना नहीं है, कोई दैवी, यहाँ तक कि परमार्थ कामना भी नहीं, यानी निष्काम है, भगवतमय और तत्व ज्ञानी है, भगवत तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है। सयोगी परमो मता, वो सर्वश्रेष्ठ योगी परम श्रेष्ठ कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा है और संत महापुरुष साधु समाज में भी उसे सर्वश्रेष्ठ योगी कहते हैं। आत्मौपम्येन, सर्वत्र अपनी ही आत्मा को अर्थात स्वयं अपने आप को आत्म स्वरूप बनाकर, सर्वत्र सदा सब में, सब प्राणियों में समम पश्यति, ये कहा। समम यानी भगवतमय देखता है, एक रूप एक रस जैसा ही, जैसे वो सुनार है, सभी आभूषणों में समम पश्यति, सुवर्ण तत्व को ही देखता है, ऐसे ही ये संसार में सभी भौतिक अजान देव काल विषय वस्तु इतने भेद है, सब में एक परमात्मा तत्व का ही अपरोक्ष अनुभव साक्षी रूप से सबको करता है, देखता है। एक जैसे का मतलब है कि अनेक में एक तत्व और एक में अनेक तत्व को निरंतर अनुभव करता है, देखता है। जैसे जल तत्व को समुद्र, लहरें, बुदबुदे, नदी, तालाब, सब में वो एक ही तत्व को देखता है कि अरे तुम चाहे कुछ भी कहो, है तो जल तत्व ही ना। तो ऐसा उसे साक्षात अपरोक्ष अनुभव करता है, और वो जानता है कि संसार में जो सुख है, अनुकूल विषय होते हैं, अनुकूल कामना के अनुकूल, वो सुख उत्ते उत्पन्न करते, सुख मुझे जैसे प्रिय है वैसे ही जहां भी मैं स्थित हूं वहां मुझे सुख प्रिय है। सभी को, प्राणियों को भी सुख की अभिलाषा होती है, सुख की कामना होती है, सुख की इच्छा होती है, परंतु ये समझना आवश्यक है जिसको संसार में लोग सुख समझते हैं, ये जो विषय सुख वास्तव में वह सारा जो है, सचमुच में कहा जाए विवेक करे तो वह दुख ही है। वास्तविक सुख परमात्मा तत्व से ही संभव है। कोई विषय सुख जो है वो क्षणिक है, आने जाने वाला है, नश्वर है। जो आत्म सुख है उस वही वास्तविक। तो ज्यादातर मनुष्य जो है सुख चाहता है लेकिन वो विषय सुख की इच्छा कर, तो वहां भ्रमित हो जाता है। वास्तविक सुख जो है आत्मा का है। आत्मा का सुख ऐसा है जिसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं, और संसार के सुख ऐसे है जिसमें दुख आगे पीछे सब, और क्षणिक सुख कहा है। अनित्यम असुखम इमम लोकम माम भज, भाई अनित्य है, क्षणिक है, नश्वर है, मिथ्या है, भ्रम है, भ्रांति है, उससे आप सुख कहते, वो अज्ञान है, भ्रम है। लेकिन वो जो सुख है उसके पीछे आत्मा का ही सुख प्रकाशित हो रहा। जब आप बिना कामना के हो जाते हो निष्काम, तो आपके निष्काम वृत्ति ही परमात्मा आत्मा से जुड़ जाती है, तो आपको सुख का अनुभव होता है। एक तो स्वयं कामना छोड़ के निष्काम होता है,
दूसरा है कामना पूरी करके निष्काम होता है, तो बड़ी खुशी होती। भाई आपकी कामना है नई कार लेनी है, तो कार आ गई, 5,32,000 की नई कार, नया मॉडल। तो आपकी कामना वर्षों से थी कि कार मेरी अपनी हो, आ गई आज। तो वो कामना पूरी हो गई। आपके कामना कार के निष्काम वृत्ति ने आपको सुख दिया है, कार ने सुख नहीं दिया है। कार की कामना की समाप्ति हो गई, निष्काम वृत्ति हो गई, तो वो निष्काम वृत्ति से आपको कार प्राप्ति का सुख अनुभव हुआ थोड़ी देर। तो सुख किसमें हुआ? कार प्राप्ति में नहीं। वो कार की कामना समाप्त होकर निष्काम होने से आप परमात्मा से जुड़ गए, तो आपको परमात्मा के जुड़ने से क्षणिक वो सुख प्राप्त हुआ, निष्काम सुख। निष्काम सुख जो है वो परमार्थ, और सकाम जो है वो विषय का। जो वास्तविक सुख जो है वो सकाम नहीं है, वो तो आने जाने वाला, वो तो भ्रम है, मिथ्या है। वास्तविक सुख है वो निष्काम है, परमार्थ। और वो परमार्थ ज्ञान से ही संभव है। वास्तविक सुख और किसी विषय, भौतिक अध्यात्म दय विषय से संभव नहीं है। इसीलिए परमार्थ योगी को लगता है कि जिस प्रकार मैं परमार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ सुख प्राप्त किया, कृतार्थ अनुभव किया, वैसे सभी प्राणी परमार्थ ज्ञान को प्राप्त करे, कृतार्थ हो जाए, आत्मा अनुभव करे। इस तरह सबके सुख के लिए वह अपने को सबकी सेवा साधन बनाता है, कि जैसे मुझे आत्म सुख प्राप्त हुआ वैसे सबको मिले। तो वही फिर ये संस्था, ये आश्रम है, ये सारी सत्संग है, ये सब होता है। वो सत्संग कोई संसारिक सुख के लिए नहीं होता। ये आप लोग सत्संग सुन रहे, ये परमार्थ सुख के लिए होता है। तो वह कृतार्थ हो चुका है, उसे अनुभव कर लिया, इसीलिए वह सबको ये आत्म सुख मिले इसके लिए प्रयत्न करता है, कि मुझे जैसा आत्म सुख निर्विषय, देश काल रहित अपने आत्मा का आनंद मिलता है, तो वह सबको मिले। तो सबका सेवक बन जाता है, सबका साधन मार्गदर्शन करने लगता है। कि जैसे जैसे भ्रांति से मैं समझता था मनुष्य में, संसार लोक में, कि लोग समझते थे कि सुख जो है विषयों में है, संसार में है। और आज के संसार में देखा जाए तो सारे सुख जो है वो धन से मिलता है। अब जो लोग धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये सपना देखते दुनिया में सभी लोग, कि मेरे पास धन अधिक होता तो मैं भी सुखी हो जाता, और धन के बिना मैं परेशान हूं। धन मिलने से सुखी होंगे, पर हो सकेंगे नहीं, क्योंकि धर्म से धन मिल जाए, ये सारे सुख हो जाए, ऐसा समझने का एक भ्रम है। तो वास्तव में जो सुख है वो धन से विषय कामना पूरी होती है, और विषय कामना पूरी होने से क्षणिक सुख का आभास होता है। क्योंकि जब जब विषय कामना पूरी होती है आप क्षण भर के लिए निष्काम हो जाते हैं, और निष्कामता ही आपको आत्मा का सुख आनंद अनुभव कराता है। तो जो सुख मिल रहा है वो विषय का सुख नहीं है, वो अपने आत्म स्वरूप का ही सुख है। तो यह दृष्टांत बनाकर वह सबका हित सोचता है कि अरे मुझे जो सुख मिला ऐसा सबको मिल जाए, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। उसे दृढ़ निश्चय है कि
ये जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, जैसे मुझे सुख नहीं हुआ वैसे किसी को नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो तो आभास मात्र है, भ्रम है। अतः किसी को भी धन, काम, भोग आदि लौकिक विषय पदार्थ भौतिक प्राप्ति के लिए वास्तविक कामना नहीं होती। कामना क्यों होती है? विषय की कामना। तो इसमें वास्तविक विचार करें तो वास्तव में मनुष्य को सुख की कामना है, कोई विषय की कामना नहीं है। सारे विषय ले लो संसार के मनुष्य, उसके पीछे उसको क्या चाहिए? विवाह करता है, पुत्र प्राप्त करता है, धन, मोटर, गाड़ी। तो सारे विषयों के पीछे उनकी एक ही अभिलाषा है, वास्तविक कामना है कि मुझे सुख मिले। वास्तव में कोई पदार्थ की, विषय की, वस्तु की, व्यक्ति की, देश की, काल की, पदार्थ की कामना नहीं है। उसमें एक ही सूक्ष्म रहस्य है कि वो सुख मिले। वो सुख की कामना से फिर दौड़ता है, होटल जाता है, टूरिस्ट जाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, सब जगह वो उसकी एक ही कामना है कि मुझे सुख मिले इससे। जो अपने कामना वाले विषय पदार्थ से सुख मिले, तो विषय की कामना नहीं है, धन की कामना। धन से विषय मिले, विषय से मुझे सुख मिले। तो कोई भी विषय के पीछे उसकी एक ही मूलभूत कामना है कि मुझे सुख मिले। सुख की एक मुख्य कामना। अब मैं सुखी हो जाऊं परंतु धन मिलने से सुखी हुआ नहीं, फिर समझता है कि ये विषय मिलने से सुखी हुआ नहीं। तो ये समझते हैं कि धन मिलने से सुखी होंगे पर हो सकेंगे नहीं वास्तव में, क्योंकि धन कोई सुख का साधन नहीं है। कामना पूरी होने से सुख मिलेगा, तो कामना भी सुख का साधन नहीं है। तो विषय भोगों में जैसे सुख नहीं हुआ वैसे किसी को भी नहीं हो सकता। केवल क्षणिक लगता है। वास्तविक कामना किसी विषय की नहीं है, वास्तविक कामना तो पूरी होगी तब परमार्थ ज्ञान होगा। तो जो मनुष्य संसार में सब चाहते हैं कि मुझे सुख प्राप्त हो और दुख प्राप्त न हो, तो सारे दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए सारी संसार में सारा ये सरकार, गवर्नमेंट, परिवार, कॉरपोरेट वर्ल्ड सब लगे हुए हैं कि दुख की निवृत्ति करे और सुख की प्राप्ति हो। तो वास्तविक अभिलाषा यही है कि मुझे निरंतर सुख मिले। और निरंतर सुख कोई संसार में तो है नहीं। निरंतर सुख आपको चाहिए तो परमार्थ है, आत्मा का सुख है। आत्मा के सिवा कोई भी विषय में निरंतर सुख नाम की चीज है नहीं, क्योंकि उसमें सुख के पीछे दुख और दुख के आगे पीछे सुख और दुख चलता रहता है। तो वास्तविक परमार्थ सुख कैसे मिलेगा? बोले वो तो भाई परमार्थ तत्व का अज्ञान निवृत्त हो, यानी अज्ञान हटेगा तब परमार्थ तत्व का ज्ञान होगा, तब जाके वास्तविक परमार्थ सुख मिलेगा, आत्म सुख जिसको कहते हैं। तो यहाँ सुखम वा यदि वा दुखम को भी सब में सम देखता है, ये कहा सुखम वा यदि वा दुखम। जैसे संसार में दुख मुझे अप्रिय है, वैसे सबको वस्तुतः दुख अप्रिय है।
सबको सुख प्रिय है। और आज के जमाने में जिसको आधुनिक मॉडर्न हाईटेक जमाना कहते, इसमें सभी मनुष्य दौड़ रहे हैं, धन को सुख समझकर प्रवृत्त हो रहा है कि धन में सुख है, तो धन सुख लाल बन गए। धन को सुख समझकर निरंतर सभी सरकारें भी और सभी व्यक्ति भी धन को सुख समझकर उसमें प्रवृत्त हो रहा है, व्यष्टि समष्टि सब। वह भी चाहता है कि दुख की निवृत्ति, दरिद्रता की निवृत्ति तो भ्रम से चाहता है, वास्तव में वह दुख की निवृत्ति चाहता है। लेकिन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति केवल परमार्थ ज्ञान से होती है, धन से नहीं, कामना की पूर्ति से नहीं, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे, एक परमार्थ ज्ञान से ही वह परमार्थ सुख की प्राप्ति होती है। तो परमार्थ सुख का साक्षात साधन है आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, परमार्थ ज्ञान। उसी से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड सुख की प्राप्ति होती है। और उसके लिए परमार्थ तत्व ज्ञान के सिवा और कोई रास्ता नहीं, और कहीं भी भौतिक विषयों में वो हो नहीं सकता। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और निरंतर अखंड सुख की प्राप्ति केवल परमार्थ ज्ञान से ही संभव है। इसलिए परमार्थ योगी है जो सर्वश्रेष्ठ जो आनंद ले रहा है, उसका यही संकल्प होता है कि परमार्थ तत्व ज्ञान का जो आनंद है वो मुझे प्राप्त है, तो आत्यंतिक दुख से निवृत्ति कराता है, परम सुख की प्राप्ति है। तो इसमें दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यह रहस्य की बात देखता है कि परमात्मा के सिवा कहीं ये संभव नहीं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख, अखंड सुख की प्राप्ति केवल परमात्मा ही है, और कोई विषय नहीं हो सकता। ये रहस्य को वो जानता है, इसीलिए वो जानता है कि मुझे परमार्थ सुख प्रिय है। ये संसारी सुख की बात नहीं करता, वो परमार्थ सुख मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे सभी प्राणी को परमार्थ सुख ही प्रिय है, लेकिन अज्ञान है, वो जानते नहीं, इसीलिए विषय सुख में सुख ढूंढने जाते, तो वहां आखिर उन्हें दुख ही मिलता है। पछतावा होता है कि अरे मैं कहाँ सुख ढूंढने गया और ये दुख मिल गया। तो संसार में तो ऐसा ही है, आत्मौपम्य न कहा ना, क्योंकि परमार्थ सुख ही वास्तव में सुख है। विषय सुख कोई सुख नहीं है, वो तो आने जाने वाला, क्षणिक है, अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो सभी प्राणी को कौन सा सुख चाहिए? परमार्थ सुख ही प्रिय है, आत्मौपम्येन, यह बात स्पष्ट कर। क्षणिक विषय सुख और क्षणिक दुख निवृत्ति से कोई समाधान नहीं हो। हाँ, आपको अच्छा लगता है, भाई आपको सर दर्द हो गया, थोड़ी देर के लिए दवाई ले ली, तो लेकिन वो कोई समाधान नहीं है। संसार में जो आप दुख निवृत्ति का आजकल क्षणिक सुख और दुख निवृत्ति, क्षणिक दुख निवृत्ति, ये लोग बाजार लगी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड लगा है, मेडिकल साइंस लगा है, सब लगे हैं। लेकिन ये जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय क्षणिक सुख और विषय में दुख निवृत्ति में मनुष्य को ऐसा वास्तविक सुख मिलता नहीं, यानी उसे वह प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि, पिछले श्लोक में अभिप्राय ये हुआ, जो कुछ भी ये संसार है, शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है, उससे लौकिक व्यवहार का आधार यही रहेगा कि
जीव के आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो और जीव को परमानंद आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो। संसार का सबका यही प्रयोजन है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति, परमानंद। इस प्रकार वो जानता है कि इस परमानंद परमार्थ के सिवा कहीं नहीं। वह सब के परमार्थ हेतु, कल्याण हेतु संसार में व्यवहार योगी है ना, जानता है कि इसमें ये लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं, इसमें तो कोई सुख नाम की चीज है ही नहीं। सुख तो परमानंद है, आत्मा में है। तो जानता है और दूसरों को वो सुख प्राप्त कराने में सहायक हो। वो प्रयत्न करता है कि किसी को परमानंद मिल जाए। सयोगी परमो मतः, क्योंकि स्वयं वो आनंद ले रहा है और दूसरों को प्राप्त कराने में सहायक हो। तो जिस योगी ने इस सनातन सत्य परमार्थ रहस्य को यथार्थ जान लिया है कि जीव मात्र, प्राणी मात्र के अंतःकरण में होने वाले सारे सुख दुख को अपने सुख दुख में समझकर वो सारे सुख दुख को परमार्थ से जोड़ना है कि भाई ये जो संसार में मनुष्य सुखी दुखी होके मर रहा है, उससे सुख दुख से निवृत्त हो जाए, सुख का अखंड प्राप्ति हो जाए, तो उसका संसार समाधान हो जाए। सभी मनुष्य यही चाहते कि मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए और मुझे अखंड सुख आनंद, वो भी निर्विषय, बिना कोई विषय के प्राप्त। तो वो तो ये आत्मा योग से, परमात्मा योग से ही प्राप्त हो सकता है। तो योगी जो उस परमार्थ सुख है वो अनुभव करता है और दूसरे को अनुभव करने में मदद करता है, वह सर्वोत्तम श्रेष्ठ योगी है। क्योंकि वो दूसरे ये ध्यान समाधि निवृत्ति चुपचाप बैठे रहने से तो अच्छा है कि ये योगी जो है वो दूसरे को भी परमार्थ में सहायक होता है। इसलिए भगवान ने उसे श्रेष्ठ योगी कहा, परम श्रेष्ठ। तारयति स्वरम, स्वयं तर गया है, दूसरों को तारने में मदद करता है, वो श्रेष्ठ योगी। ये तो मैं तर गया, मुझे क्या, आजकल संसार में भाई मेरे पास पैसा है, मोटर गाड़ी बंगला है, मैं सुखी हो गया, अब मुझे दूसरों से क्या लेना दे। अरे भाई तुम अपनी शेयर करो, सारा अपना सुख है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने बंगले में, अपने फ्लैट में, अपनी गाड़ी में बस रहूंगा, मुझे दूसरे से क्या लेना। तो ये जो संसारी लोगों की वृत्ति होती है वो योगी की नहीं होती। योगी कहता है मुझे जो परमानंद परम सुख मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले, वह योगियों में श्रेष्ठ है। इसीलिए उसके द्वारा स्वच्छंद आचरण नहीं होता। मुख्य ये है कि प्राणी मात्र को, जीव मात्र को परमार्थ का उपदेश करने लगते हैं। यही उनका व्यवहार है कि सबको परमार्थ उपदेश मार्गदर्शन करने की जो अपेक्षा होती है, वह परमार्थ योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं परमार्थ में है लेकिन दूसरों को परमार्थ में जोड़ना और परमार्थ प्राप्त कराने के लिए निरंतर व्यवहार करता है। तो व्यवहार न करने की अपेक्षा व्यवहार करने वाला योगी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार, स्वयं दूसरों को परमार्थ में लगाने का व्यवहार कर। कई बार होते साधु, मैं हो गया परमार्थी योग, फिर वो ध्यान समाधि में बैठे, उसे दूसरे से कोई लेना देना, पर दूसरे भी परमार्थ का आनंद ले, उसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, व्यवहार करता है। तो ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो इस प्रकार यहां हमने देखा
कि ये ध्यान योग का ध्याता ध्यान ध्येय प्रकरण जो हमने श्लोक नंबर 12 से शुरू किया था, 20 श्लोक, तो ध्यान योग का ये प्रकरण भगवान यहाँ समापन, उसको यहाँ समाप्त किया और वो परम योगी का लक्षण भी बतला दिया, सर्वश्रेष्ठ योगी के बारे में कि जो भगवतमय हो चुका है, दूसरों को भगवतमय होने में सहायक होता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये ध्यान योग सारा अर्जुन ने बड़ी सावधानी से सुना और एकाग्रता पूर्वक, फिर अर्जुन जो है वो मन से विचलित हो गया। अरे भगवान, अर्जुन के मन में चहल पहल होने लगी, मन में आया कि भगवान ये तो परमार्थ दर्शन तो बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, लेकिन वो परमार्थ दर्शन, परमार्थ स्थिति, आत्मानंद कैसे प्राप्त, मेरे जीवन का अनुभव, अर्जुन स्वयं कहता है मेरे जीवन का अनुभव है, मेरी इंद्रिया मन बुद्धि सारे चंचल है, विक्षिप्त है। सबसे पहला तो मुझे ये ध्यान योग साधना जो है वो आसान नहीं, सुनने में आसान है, मैंने सुन लिया, समझ भी लिया, समझने में भी आसान है ध्यान योग साधन, लेकिन भगवान उसे करना कठिन है। सबसे पहले तो ये भगवान ने कहा कि ये सिर मस्तक गर्दन सीधा रखकर ध्यान, ये बैठना ही कठिन है, मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकता। अर्जुन कहता है कि आप कहते हो सिर गर्दन पीठ जमा कर स्थिर अचलम आशय, तो शरीर को काबू करना भी कठिन है। उसके बाद आपने कहा कि इंद्रियों को काबू में करो, तो 10 इंद्रियों को काबू करना ये भी कठिन है। उसके बाद आपने कहा प्राण को काबू में करो, कुंभक प्राणायाम, तो प्राण को काबू करना भी कठिन है। उसके बाद आपने कहा मन को अंतःकरण को काबू में करो, ये तो बहुत ही कठिन है। तो 1 मिनट भी मन को काबू में नहीं रख सकते, रोक कर बैठना भारी लगता है। इंद्रियों के विषय में भी है कि इंद्रियों को अपने भोगों के विषय में जाने से रोकना कठिन है। तो ये सारा जो आपने कहा, शरीर का नियमन, इंद्रियों का नियमन, प्राण का नियमन, मन का नियमन, बुद्धि का नियम, ये तो बड़ा कठिन है। तो ये सारा स्थूल और सूक्ष्म व्यवहार साधना कठिन कठिन होती जाती है, स्थूल शरीर से लेके बुद्धि तक, मन तक, उसे काबू में करना अत्यंत कठिन है। तो जितना जितना वो कठिन होता है उतना उतना वह मार्ग भी कठिन हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से तिल मिला गया, अरे भगवान से कहता ये योग तो बड़ा है, आत्म सुख देने वाला, लेकिन इसमें तो कठिनाई बहुत है। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछता है, तो अर्जुन का जो प्रश्न है कि ये ध्यान योग साधना मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें शरीर इंद्रिय प्राण मन को काबू में करना, क्योंकि ये अत्यंत चंचल है, विक्षिप्त है। मेरा शरीर भी अस्थिर है, चंचल है, मेरी 10 इंद्रियां अस्थिर है, चंचल है, विक्षिप्त, प्राण भी स्थिर नहीं रहते हैं, मेरी मन में अनेक चंचलता, अंतःकरण विक्षिप्त है, अत्यंत चंचल है। अब इसको काबू में करना तो वायु को काबू में करने बराबर है। तो अर्जुन भगवान से अपना समस्या रखता है भगवान के, कि इसे कैसे काबू में करे महाराज। भगवान आपने तो कह दिया ध्यान योग बढ़िया है, मुझे समझ में भी आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल करने जाऊंगा तो ये समस्याएं आती है।
तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे कि अर्जुन का जो प्रश्न है, 2 श्लोक में है अर्जुन प्रश्न, तो फिर उसका उत्तर भगवान देंगे। श्री अर्जुन उवाच यूयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने भगवान से सुना ध्यान योग, ध्याता, ध्यान, ध्येय, सारा परम योगी के लक्षण भी अभी अंतिम श्लोक में सुना। अर्जुन को अच्छा लगा, समझ में भी आ गया, और कहता है हे कृष्ण, आपने जो ये परमार्थ हेतु ध्यान योग मुझे अच्छी तरह बतलाया है, मैं समझ भी गया हूं कि भगवतमय है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में इसकी दृढ़ स्थिति को मैं अपने में नहीं देख पाता। क्योंकि ये सारा शरीर विक्षिप्त है, इंद्रिया चंचल है, मन चंचल है, चंचलत्वात्, सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर चंचल है, विक्षिप्त है, तो इस ध्यान योग में स्थिति कैसे हो सकती है? और उसकी शक्ति है, ये मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, विक्षेप वाला है, ताकतवर है, बलवान है, दृढ़ है, मजबूत है, वो अपनी हठीलिया है, उस पर नियंत्रण पाना यानी वायु को रोकने बराबर है। तूफान आ गया मानो वायु का, तो उसे रोकने बराबर मन को रोकना कठिन है। तो इस पर हम कल परसों विचार करें, कल तो रविवार है, सत्संग होगा, तो अर्जुन का जो प्रश्न है इस पर हम परसों विचार करेंगे। तो आज जो विषय भगवान ने यहाँ समाप्त किया वह ये ध्यान योग का प्रकरण, उसमें परम योगी के लक्षण के साथ इस प्रकरण को समाप्त किया। परम योगी कौन है? तो वह अद्भुत मार्गदर्शन दिया है भगवान ने 22 श्लोक में। ध्यान योग के बारे में इतना सटीक मार्गदर्शन और किसी शास्त्र में, किसी दुनिया में कहीं नहीं। तो ये सारा ध्याता, ध्यान, ध्येय का विवेक भी, ध्याता कौन है, ध्यान साधन, साधना क्या है, और साध्य योग सिद्धि क्या है, सब बता दिया। परम सिद्धि भी बता दी, सिद्धि और परम सिद्धि भी बता। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो योगी है, जो परमार्थ का अनुभूति कर चुका है, तो अपनी भांति सब प्राणियों में भगवत दर्शन करता है, समदर्शन। ये जो संसार का सुख है वो वैसे सुख नहीं है, दुख ही है। वास्तव में सुख परमार्थ से ही आता है। संसार में किसी विषय में सुख नाम की कोई चीज नहीं। तो उसे जो परमार्थ सुख मिला और उससे उसके दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की आत्यंतिक प्राप्ति सबको हो, ऐसा वो चाहता है, प्रयत्न करता है, तो वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। यो बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो मन बड़ा चंचल है, हाँ जी। ये तो अनेक जन्मों का जो कर्म हुआ उसके आधार पे मन चंचल है ना। हाँ, संचित भी है, वर्तमान भी है, प्रारब्ध भी है, अनेक जन्मों के संस्कार है। तो ये जो मन है उसका मूल स्वाभाविक चंचलता है। हाँ, वो द्वंद्वात्मक है, संकल्प विकल्पात्मक मन। और बुद्धि का स्वभाव है निश्चयात्मक बुद्धि ही। वो तो जो मन है, मन जो हम जिसको कहते हैं, तो वृत्ति वृत्ति है ना ये। हाँ, द्वंद्वात्मक वृत्ति है, संकल्प विकल्प। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप बाजार गए तो आपको वहां सब्जी मंडी में फल फूल की दुकान में गए तो वहां 50 आइटम है, तो आपका मन चंचल हो गया, ये ले वो ले ये ले वो ले। तो मन का स्वभाव ही चंचल है, 50 आइटम देखता है, सोचता है। फिर वो दुकान के महाराज अब नक्की करो आपको क्या लेना है, तो फिर वो मन सोचने से तो सोचते रहेगा, चंचल है, विक्षिप्त है। फिर उसने निर्णय किया चलो भाई 1 किलो फल दे दो, 1 किलो आम दे दो, 1 किलो अनार दे दो। तो फिर अनार 1 किलो, आम 1 किलो, फिर वो आपको वो भी मदद कर सकता है दुकान वाला, आप भी ले सकते हो ढूंढ के। तो मन की चंचलता कब शांत हुई, जब आपने निश्चय किया। 50 आइटम में चंचल था, दुविधा में था, विक्षिप्त था। 5 मिनट तो वहां चुपचाप देखता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, यानी चंचल। फिर निर्णय कर लिया कि 1 किलो अनार, 1 किलो सेव, बस। तो उसने तोल के आपको दे दिया, निश्चय हो गया, चंचलता समाप्त हो गई, मन की विक्षेप। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं करती है तब तक मन चंचल रहता है। चंचलता का कारण अनिश्चयात्मक स्थिति, अनिर्णायक स्थिति। तो निर्णायक स्थिति होने के बाद मन उस निर्णय के अनुसार काम करने लगता है। तो मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि के द्वारा मन की चंचलता को आप दूर कर सकते हैं विवेक पूर्वक ज्ञान, इसलिए ज्ञान की महिमा है।
बुद्धि में विवेक ज्ञान हो तो आपका मन जो है उसका विक्षेप चंचलता दूर होती है, अन्यथा मन तो इस विषयों में घूमता ही रहे, अनेक विषय है। इसलिए मन की चंचलता निश्चयात्मक ज्ञान से दूर होती है। किसी भी विषय में आपका निश्चयात्मक ज्ञान है तो मन का विक्षेप समाप्त हो, मन की चंचलता भी समाप्त और इंद्रियों की चंचलता भी समाप्त हो। वो दुकान वाला कहेगा, अरे तुम क्या देखते हो, कब से इतने फल ये वहां वहां, अब आपको क्या लेना है बताओ, 5-10 मिनट हो गए, आप मेरा समय खराब कर रहे हो। तो आप निर्णय करेंगे तो फिर फल तोल के दे देंगे। तो वहां आपकी इंद्रिया भी, मन चंचल है तो इंद्रिया भी चंचल है। और यदि निर्णायक स्थिति आ गई तो मन भी निश्चयात्मक होगा, इंद्रिया भी उसी दिशा में काम करना। नहीं तो इंद्रिया भी चंचल अनिर्णायक स्थिति में कहीं भी भटकने लगेगी। तो इंद्रिया भी चंचल है, मन भी चंचल है। क्यों? कि बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। तो हालांकि चंचलता का कारण अज्ञान ही हुआ। मन और इंद्रियों की चंचलता अपने आप नहीं हो, वो अज्ञान से ही होती। इसलिए मनुष्य जैसे बालक है वो चंचल है क्योंकि अज्ञान है, क्या कर रहा है पता ही। युवा है चंचल है, युवा चंचल क्यों है? क्योंकि अज्ञान। वही वो 60 साल वाला प्रौढ़ व्यक्ति है, देख, तो चंचल नहीं है, वो विवेक करता है, ज्ञान है, निश्चय करके मन और इंद्रियों को चलाता है, तो उसमें चंचलता नहीं होती। जो 50-60 वाला प्रौढ़ विवेक की दुनिया। लेकिन बालक चंचल है, युवा चंचल है क्योंकि अज्ञान। बुद्धि में कोई निश्चयात्मक स्थिति है, यानी बुद्धि अनिश्चयात्मक है तो मन चंचल है, इंद्रिया चंचल है, उसका जीवन चंचल ही रहता है। ये है विज्ञान। तो ऐसा है, चंचलता का कारण ये है। बट ये जो है मन, हाँ, वो तो उसकी रचना जो है वो तो संचित कर्म से होती है ना। संचित कर्मों से होती है। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्पात्मक द्वंद्वात्मक मन। वो कर्मों से संचित कर्म है, लेकिन आपको वहां संकल्प बुद्धि दी गई है। बुद्धि और ज्ञान से आप उसका संचालन कर सकते हैं। यानी वो मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर ज्ञान है। और ज्ञान से बुद्धि पूर्वक आप मन और इंद्रियों को काबू कर, चाहे संचित कुछ भी हो, संचित से क्या मतलब, जो भी हो उसको आप काबू कर सकते हैं। ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक। संचित तो है, इंद्रिया अपने स्वभाव से चलती है, मन संचित है, संस्कार है, फिर भी उससे भी शक्तिशाली है। शास्त्र है, ज्ञान है, बुद्धि है। मन से बुद्धि शक्तिशाली है, मन से ज्ञान शक्तिशाली है, मन से बुद्धि शक्तिशाली है, मन से धर्म शक्तिशाली है। तो उसका सहारा लोगे तो मन को आप काबू कर सकते, अपने आप नहीं होगा। हाँ स्वामी इंद्रिय जी। मन। हाँ, ऐसे। जितना अ, जीव भोग करेगा उतना मन ज्यादा चंचल रहेगा। हाँ, वो भोग इंद्रिय में तो बाहर ही जाएगा। अब जहाँ बुद्धि से विवेक ज्ञान करेगा समझदारी पूर्वक, तो धर्म के द्वारा उसे काबू में, तो फिर वो मन चंचलता कम होती जाएगी। नहीं तो आज के युग में तो यही चंचल ही है, भोग से अधिक चंचलता बढ़ेगी। धर्म से, शास्त्र से, ज्ञान से, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक वो चंचलता दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। भोग से नहीं हो सकती, ज्ञान से, विवेक से, तभी वो अपने आप काबू में आ जाता। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। सभी ओम साधक नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय। महाराज जी, ओम नमो नारायणाय। रोज से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।